हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद एजुकेशन पे। तो आज हम हिंदी साहित्य का ही सेकंड पार्ट लेके आए थे और कल हमने उसका फर्स्ट पार्ट किया था, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। और ये सारे के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर साहित्य के क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए देख लीजिए। ये सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आपके पेपर में आए हुए भी हैं। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में दोहा चौपाई, एक सेकेंड, हाँ फिर से देखते हैं। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो हिंदी है उसमें दोहा और चौपाई का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो कौन है वो? तो वो है सरहप्पा है। ये इनका नाम सरपात दिया है, लेकिन तो ये सरहप्पा है। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? तो बताना है आपको विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ। तो बात हो रही है विश्व हिंदी सम्मेलन की, तो वो 1975 ईस्वी में और कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो नागपुर में आयोजित हुआ था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का प्रथम रेखांकित संकलन का नाम है। तो यहाँ पे बताना है हिंदी का जो प्रथम रेखाचित्र संकलन का नाम जो है वो है पद्म पराग, यानी पद्म पराग है और जिसका रचयिता है पद्म सिंह शर्मा। 1929 में ये रचना की गई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र का नाम है। तो बताइए हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र का नाम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। ये है उतंड मानदंड। ठीक। और ये है जुगल किशोर जी का है 1826 ईस्वी में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र का नाम। तो दैनिक पत्र का नाम बताना है। ठीक। वहाँ पे साप्ताहिक पत्र था, यहाँ पे दैनिक पत्र है। तो बताइए कौन सा है? तो ये है समाचार सुधा वर्षर और जिसके राइटर हैं श्याम सुंदर सेन, और ये 1854 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी थोड़ा सा आप लोगों को देखने में दिक्कत होगी क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा स्क्रीन पे आ नहीं रहा है। ठीक। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। हिंदी के लिए सर्वप्रथम सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो बताना है कि हिंदी के लिए सर्वप्रथम सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो वो थे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा का क्या नाम है? तो यहाँ पे बताना है प्रथम आत्मकथा का क्या नाम है। तो वो है अर्धकथानक। अर्धकथानक जो है ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा है और इसके राइटर हैं बनारसी दास जैन 1643 ईस्वी में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। तो यहाँ पे बताना है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो वो है निहार 1930 ईस्वी में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तार सप्तक की एकमात्र महिला कवित्री है। तो बताइए कौन सी है? तो वो है शकुंतला माथुर जी। कौन है वो? शकुंतला माथुर जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? तो बताइए तुलसीदास जी का गुरु की क्या नाम था? तो वो थे
नरहरिदास, जिसे नरहरियानंद भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था? तो बताइए मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था? तो ये थे शेख मोहिद्दीन। ठीक, शेख मोहिद्दीन थे, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त प्रेमचंद निराला के गुरु का क्या नाम था? तो बताइए गुप्त प्रेमचंद निराला जी के गुरु का क्या नाम था? तो वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री, एक सेकेंड, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। तो ये क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार हैं, तो वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 वर्ष का समय, एक सेकेंड सॉरी सही से दिख नहीं रहा है, अब आपको शायद सही से दिखे। 11 वर्ष का समय के रचनाकार हैं, तो यहाँ पे बताना है 11 वर्ष के समय के रचनाकार कौन है? तो वो है रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है? तो यहाँ पे बताना है आदिकाल का एक और नाम जो है क्या है? वो है सिद्ध समांत काल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो उनका नाम था राम बोला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिकाल का दूसरा नाम, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है? तो कामायनी महाकाव्य में महाकाव्यों की कितने सर्ग हैं? तो वो है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो यहाँ पे कबीर के गुरु का नाम पूछा गया है, तो उनका क्या नाम था? रामानंद था। ऊपर हमने तुलसी दास के गुरु का नाम बताया था और यहाँ पे कबीर जी का है। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट है उनका भी और इनका भी, इसको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। बिहारी सतसई में दोहे की संख्या कितनी है? तो बताइए जो बिहारी सतसई है इसमें दोहों की संख्या कुल कितनी है? तो वो है 719, कुल 719 दोहे हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी प्रथम रचना का नाम क्या है? तो बताइए हिंदी प्रथम रचना का नाम क्या है? तो वो है श्रवकाचार्य, जो कि देवसेन द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक का क्या नाम है? तो वो कौन है? कौन सा नाटक है? तो वो है नहुस, जो कि गोपाल चंद्र द्वारा लिखित गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी का प्रथम उपन्यास का क्या नाम है? तो बताइए क्या है? परीक्षा गुरु। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर ही पूछा जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास का क्या नाम है? तो परीक्षा गुरु है और जिसके राइटर हैं श्रीनिवास दास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिस पे हम इम्पोर्टेंट लिखते जाए ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं और रिपीट भी करते हैं। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी क्या है? तो बताइए हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी क्या है? वो है इंदुमती और जिसकी राइटर हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी क्या है? तो हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी क्या है? वो है चंद्रलोक की यात्रा। ठीक, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? केशव प्रकाश मिश्रा द्वारा लिखा गया है हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य
का क्या नाम है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य का क्या नाम है? तो वो है पृथ्वीराज रासो। और किसके द्वारा रचित है? चंद्रवरदाई द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, जिस पे हम इम्पोर्टेंट लिखते जाएं उसको बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य का क्या नाम है? तो यहाँ पे बताना है हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य का क्या नाम है? तो वो है पद्मावत, और जिसके राइटर है जायसी। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के उद्भव का सही क्रम है। तो हिंदी का उद्भव का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले पाली आई थी, फिर प्राकृतिक भाषा आई, उसके बाद अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद औहट आई, औहट के बाद ही हमारी हिंदी आती है। ठीक, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। एक सेकेंड देखिए, सबसे पहले आई पाली भाषा, फिर उसके बाद प्राकृतिक भाषा, ठीक, उसके बाद अपभ्रंश, फिर उसके बाद औहट, फिर उसके बाद आती है हिंदी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। तो बताइए सिंधी भाषा का जो उद्भव किस भाषा से हुआ है? तो वो है ब्राह्मण अपभ्रंश से। ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की अष्टम सूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो कितनी है? टोटल भाषाएं 22 हैं। 22 भाषाएं हैं, और अनुच्छेद 344 भाग ए व 351 में वही ये वर्णित हैं। ठीक, और ये कौन कौन सी भाषाएं हैं आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक, कौन कौन सी भाषाएं हैं? हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो बताइए 8 वर्गों में बांटा गया है। ब्रज, अवधी, बुंदेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, हरियाणी और कन्नौजी, खड़ी बोली। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई ना टोटल। ठीक, तो 8 वर्गों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी है? ब्रज है, अवधी है, बुंदेली है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, हरियाणवी है और कन्नौजी है और खड़ी बोली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। एक सेकेंड, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है ये। एक सेकेंड, इसको आप ऐसे ही एडजस्ट करिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को राज्य भाषा आयोग के गठन का अध्यादेश जारी किया? तो वो था अनुच्छेद 44 भाग ए के अनुसार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये सारे के सारे क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा सा, इसीलिए हमको ऐसे ही देखना पड़ेगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई, जिसमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 प्रकार के कुल 30 सदस्य थे? तो वो भी कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 44 भाग 4। वो वहाँ पे भाग 1 था, यहाँ पे भाग 4 है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तथा आयोग की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो कौन थे अध्यक्ष? कौन थे? तो वो अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेल थे, और यह आयोग की बैठक जो हुई थी वो 15 जुलाई 1955 में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक सेकेंड, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों में एक
अधिनियमों विधायकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। तो वे कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह उल्लेख किया गया है? तो वो अनुच्छेद 348 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा संबंधी विधियों के अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख हुआ है? तो जो है वो कौन सा अनुच्छेद है? वो है अनुच्छेद 349। ठीक, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख हुआ है? तो यहाँ पे बताना है अभ्यावेदन प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख हुआ है, तो वो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का उल्लेख किया गया है? ये बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है। एक सेकेंड, सॉरी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 350 क के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के उल्लेख हुए हैं? तो बताइए, अनुच्छेद 350 क के अंतर्गत ये उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? तो पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? तो वो पैशाची अपभ्रंश में हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो वह भारत मित्र पत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? तो बताइए किस वर्ष किया गया था? तो वो 1903 में किया गया था। आज का यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम साहित्य से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। और हाँ, इस वीडियो में जहाँ जहाँ भी हमने इम्पोर्टेंट लिखा है वो सारे के सारे क्वेश्चन आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।